हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। इसके जो भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं और जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, यानी कि किस टाइप से एग्जामिनर जो है वो आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे ही मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो जो भी स्टूडेंट एलडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यदि आप एएसओ, एसएससी, एसओ, एफओ इन पोस्टों पर आपने अप्लाई किया है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ने चाहते हैं, डे टू डे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम जो है वो वीडियोस जो है इस टाइप की देखने को मिल रही है, आपकी डेली आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसको ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इसी तरीके की वीडियोस के लिए, तो नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जो कि केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, एमआरएस सभी की प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्टों के हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा केवी के अंदर यदि आप एएसओ, एसएससी, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर एसओ, एफओ इन पोस्टों पर अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप हार्ड कॉपी नोट्स जो है हमसे ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कुरियर सर्विस से डिलीवरी जो है वो अवेलेबल है। यदि आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको 8447410108 नंबर पे आपको कॉल करने होंगे। इस तरह की पैकिंग के साथ ऑल ओवर इंडिया में आप तक डिलीवरी सर्विस जो है वो पहुंचाई जाती है। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है, आप बैच अटेंड करना चाहते हैं, तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको रिकॉर्डेड बैच और लाइव क्लास दोनों का ही ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप एलडी के लिए असिस्टेंट ऑफिसर, एएसओ या फिर एसएससी इनका बैच चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि केवीएस एलडी सेक्शन ऑफिसर्स रिकॉर्डेड ओनली, रिकॉर्डेड है, टाइम अभी कम है इसलिए अभी रिकॉर्डेड बैच है। इसी तरह यदि आप यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, केवीएस, एनवीएस का करना चाहते हैं, ईएमआरएस का करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह फोल्डर वाइज, टॉपिक वाइज आपको जो क्लासेस है वो ऐप के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। हम मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है, यानी कि टेस्ट सीरीज यदि आप चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, तो वो भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। What is the primarily purpose of noting in a government file? सरकारी फाइल में नोटिंग का प्रथम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू फिल अप द फाइल, बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड अ हिस्ट्री एंड फैसिलिटेट डिसीजंस, एंड सी ऑप्शन है टू हाइड फैक्ट्स, एंड डी ऑप्शन है टू राइट अ स्टोरी। क्या है नोटिंग का प्राथमिक उद्देश्य? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोवाइड अ हिस्ट्री एंड फैसिलिटेट डिसीजंस। आप सभी अपना आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में ऑप्शन लिखकर कमेंट्स करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग अ नोट्स? नोट लिखते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए है रिफ्रेशिंग रूल्स, बी ऑप्शन है पर्सनल रिमार्क्स ऑन क्रिटिसिज्म्स, सी ऑप्शन है समराइजिंग फैक्ट, एंड डी ऑप्शन है सजेस्टिंग अ सॉल्यूशन। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, पर्सनल रिमार्क्स और क्रिटिसिज्म। कोई भी नोट्स लिखते समय हमें पर्सनल किसी को पॉइंट आउट करने से, रिमार्क करने से और क्रिटिसिज्म करने से बचना चाहिए, तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ इन अ नोट पोर्शंस मस्ट बी नंबर्ड यूजिंग। नोट भाग में पैराग्राफ को किसका उपयोग करके नंबर किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है रोमन न्यूमेरल्स का, या फिर बी ऑप्शन है अरेबिक न्यूमेरल्स का, या फिर सी ऑप्शन है कैपिटल लेटर का, या फिर डी ऑप्शन है डॉट्स और बुलेट्स का। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरेबिक न्यूमेरल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A self-contained note is one that, एक स्वनिहित नोट, जो सेल्फ कंटेन नोट्स है वह होता है जो is written by the officer himself, या फिर explain the case without needing to refer to the whole file, या फिर is very short, या फिर is confidential। self-contained notes वह है जो explain the case without needing to refer to the whole file, तो बी ऑप्शन
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an officer initials a note instead of a full signature it is called। जब कोई अधिकारी पूर्ण हस्ताक्षर के बजाय नोट पर अपने हस्ताक्षर इनिशियल अध्यक्ष करता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक फाइनलाइजिंग कहते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग कहते हैं, या फिर इनिशियलिंग कहते हैं, या फिर ड्राफ्टिंग कहते हैं। जब कोई अधिकारी पूर्ण हस्ताक्षर के बजाय नोट पर अपने आद्याक्षर करता है, इनिशियल्स करता है, तो उसको कहा जाता है इनिशिएटिंग। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of communication is used to address a private individual or a non government body। निजी व्यक्ति और गैर सरकारी निकाय को संबोधित करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ऑफिस मेमोरेंडम, बी लेटर, सी ऑफिस ऑर्डर एंड डी नोटिफिकेशंस। Which type of communication is used to address a private individual or non-governmental bodies? Letter। किस संचार का उपयोग करते हैं? लेटर का, यानी कि पत्र के थ्रू संचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफिस मेमोरेंडम इज रिटन इन। कार्यालय ज्ञापन किस पुरुष यानी कि किस पर्सन में लिखा जाता है? फर्स्ट पर्सन आई और वी में, या फिर डायरेक्ट स्पीच, या फिर थर्ड पर्सन, या फिर डायरेक्ट स्पीच, या फिर हिंदी ओनली। जो ऑफिस मेमोरेंडम होते हैं यानी जो कार्यालय ज्ञापन होते हैं वो थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीओ लेटर डेमी ऑफिशियल स्टार्ट्स विद अ सॉल्यूशंस लाइक। एक डीओ पत्र अर्धशासकीय किस तरह के संबोधन को शुरू करता है? डियर, श्री मतलब नेम, या फिर सर और मैडम, या फिर टू हुम इट मे कंसर्न, या फिर नो नोट सैल्यूटेशन। किस टाइप की सैल्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं एक डीओ लेटर को? सैल्यूटेशंस में जैसे हम लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं डियर सर और मैम, टू द प्रिंसिपल, टू द, इस टाइप से। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, डियर श्री से नेम लिखकर। जब भी डीओ यानी डेमी ऑफिशियल लेटर को सैल्यूटेशन करते हैं तो डियर श्री उनका जो नेम है वो लिखकर हम करते हैं। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राफ्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन फॉर अप्रूवल इज नोन एज। अनुमोदन के लिए संचार के प्रारूप को क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं, या फिर डीएफए ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल कहते हैं, या फिर फाइनल ड्राफ्ट कहते हैं, या फिर सर्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं अनुमोदन के लिए संचार के प्रारूप को? यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डीएफए ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द प्रोसेस ऑफ मार्किंग अ प्रीवियस पेपर विद अ फ्लैग लाइक फ्लैग ए इज कॉल्ड। अगले कागज को पिछले कागज को फ्लैग ए से चिन्हित करने की प्रक्रिया कहलाती है? नोटिंग कहलाती है, या फिर रिफ्रेशिंग कहलाती है, या फिर इंडेक्सिंग कहलाती है, या फिर रिकॉर्डिंग कहलाती है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पिछले कागज को फ्लैग ए से चिन्हित करने की प्रक्रिया को रिफ्रेशिंग कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए सीनियर ऑफिसर्स disagreed with a note from the subordinate they should। जब एक वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ के नोट से असहमत होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है टीयर द पेज, या फिर ऑप्शन बी स्ट्राइक आउट द सबऑर्डिनेट नोट्स, या फिर सी रिकॉर्ड देयर ओन रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट, या फिर डी आस्क द सबऑर्डिनेट टू रीराइट टू नोट्स। जब एक वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ के नोट से असहमत होता है तो रिकॉर्ड देयर ओन रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स क्या है? ऑप्शन ए समरी ऑफ द ऑफिसर डेली रूटीन, या फिर अ सेपरेट डॉक्यूमेंट कीपिंग द केस हिस्ट्री अपडेटेड,
या फिर अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर अ फाइनेंशियल लीडर, सॉरी लेजर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अ सेपरेट डॉक्यूमेंट कीपिंग द केस हिस्ट्री एंड अपडेटेड। नेक्स्ट है, इन अ फाइल द नोट्स मूव इन विच डायरेक्शन, एक फाइल में नोट्स किस दिशा में चलते हैं। ऑप्शन ए है डाउनवर्ड्स ओनली, या फिर बी ऑप्शन है अपवर्ड टू द डिसीजन मेकिंग लेवल्स, या फिर सी ऑप्शन है सर्कुलर, या फिर डी ऑप्शन है लेफ्ट टू राइट। एक फाइल के अंदर जो नोट्स हैं वो किस दिशा में चलते हैं, अपवर्ड टू द डिसीजन मेकिंग लेवल्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फाइल नीड्स टू बी सीन बाय टू डिपार्टमेंट्स इट इज सेंट एज, यदि एक फाइल को दो विभागों द्वारा देखा जाना आवश्यक है तो उसे कैसे भेजा जाता है, पर्सनल लेटर्स, या फिर इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स, या फिर ऑफिस ऑर्डर, या फिर टेलीग्राम। कैसे भेजेंगे, जब एक फाइल को दो विभागों में भेजना है, यानी कि दो डिपार्टमेंट जब उसको देखेंगे और वो जरूरी है, तो उसको जो भेजने का प्रोसेस है वो रहेगा इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट शुड बी कोटेड इन अ नोट, एक नोट को नजीर क्यों उद्घृष्ट किया जाता है, उद्घृष्ट किया जाना चाहिए, शो ऑफ नॉलेज, या फिर एंश्योर कंसिस्टेंसी इन अ डिसीजन मेकिंग, या फिर वेस्ट टाइम, या फिर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नोट्स। एक नोट के अंदर नजीर को क्यों उद्धृत किया जाना चाहिए। राइट ऑप्शन है बी, एंश्योर द कंसिस्टेंसी इन अ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used for communicating a decision of the government to the public, सरकार के निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑफिस मेमोरेंडम, बी ऑप्शन है प्रेस कम्युनिक नोट्स, एंड सी ऑप्शन है डीओ लेटर, या फिर डी ऑप्शन है इंटरनल नोट्स। सरकार के निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो है प्रेस कम्युनिक एंड नोट, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गजेटेड नोटिफिकेशन इज यूज्ड फॉर, राजपत्र अधिसूचना का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए डेली अटेंडेंस के लिए, या फिर बी स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए, या फिर सी इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू अ लंच, या फिर डी राइटिंग अ डायरी। किसके लिए किया जाता है गजेटेड नोटिफिकेशन का यूज। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है बी, स्टैट्यूटरी रूल्स ऑर्डर्स एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द फ्रेज द अंडरसाइंड इन डायरेक्टेड टू इट टिपिकल ऑफ विच फॉर्मेट, अधो हस्ताक्षरी को करने का निर्देश दिया गया है, वाक्यांश किस प्रारूप की विशेषता है। एक डीओ लेटर की है, या फिर ऑफिस मेमोरेंडम की है, या फिर पर्सनल लेटर की है, या फिर सर्कुलर। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑफिस मेमोरेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंडोर्समेंट इज यूज्ड व्हेन, पृष्ठांकन का उपयोग तब किया जाता है जब a copy of a paper is sent to other parties for the information or action, या फिर the file is closed, या फिर the officer is angry, या फिर no action is needed। कब यूज करते हैं एंडोर्समेंट का, पृष्ठांकन का उपयोग किया जाता है, कॉपी ऑफ ए पेपर इज सेंट टू अदर पार्टीज फॉर इंफॉर्मेशन एक्शन, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सर्कुलर, परिपत्र क्या है। राउंड शेप्ड पेपर है, या फिर कम्युनिकेशन इंटेंडेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफिसर्स है, या फिर अ सीक्रेट कोड है, या फिर अ मैप है। क्या है सर्कुलर। राइट ऑप्शन रहेगा कम्युनिकेशन इंटेंडेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ ड्राफ्ट शुड आइडियली बी रिटन इन, एक ड्राफ्ट आदर्श रूप से किस में लिखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है फर्स्ट पर्सन, बी थर्ड पर्सन, सी सेकंड पर्सन या फिर डी स्लैंग। ड्राफ्ट है वो आदर्श रूप में किस में लिखा जाना चाहिए? ऑप्शन रहेगा बी करेक्ट, थर्ड पर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनक्लोजर्स इन अ लेटर आर मेंशन्ड, एक पत्र में संलग्न एनक्लोजर्स का उल्लेख कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए एट द टॉप, या फिर ऑप्शन बी एट द बॉटम लेफ्ट, या फिर ऑप्शन सी इन द मिडिल, या फिर ऑप्शन डी ऑन ए सेपरेट फाइल। एनक्लोजर्स का उपयोग कहां पर किया जाता है? एट द बॉटम लेफ्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सेंडिंग अ फाइल टू सीनियर ऑफिसर, पीयूसी स्टैंड्स फॉर, वरिष्ठ अधिकारी को फाइल भेजते समय पीयूसी का अर्थ है पेपर अंडर कंसिडरेशन, या फिर पर्सनल अर्जेंट केस, या फिर प्राइवेट यूनिट कोड, या फिर प्रिंट अंडर कमांड। क्या अर्थ होता है पीयूसी का? जब किसी सीनियर ऑफिसर्स को फाइल भेजते हैं तो उस समय जो पीयूसी का अर्थ होता है पेपर अंडर कंसिडरेशन, तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टैंडर्ड ड्राफ्ट इज यूज्ड फॉर, मानक ड्राफ्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है न्यू टाइप्स ऑफ केसेस, या फिर बी रिपेंटेटिव्स और रूटीन केसेस, या फिर सी ओनली सीक्रेट फाइल्स, या फिर राइटिंग पोएट्री। स्टैंडर्ड ड्राफ्ट कौन सा राइट ऑप्शन है? कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है बी, रिपीटेटिव और रूटीन केसेस के लिए स्टैंडर्ड ड्राफ्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रेशिंग इन अ फाइल इज डन ऑन द, एक फाइल के संदर्भ में कहाँ किया जाता है? संदर्भ जो उनका रिफ्रेशिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है? लेफ्ट मार्जिन में, राइट मार्जिन में, सेंटर में, या फिर बैक ऑफ द पेज? रिफ्रेशिंग इन अ फाइल डन ऑन द लेफ्ट मार्जिन, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंक इज ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर मार्किंग, परंपरागत रूप से अंकन के लिए विभागाध्यक्ष के लिए कौन सी स्याही आरक्षित है? ऑप्शन ए ब्लू, बी ग्रीन और रेड, सी ब्लैक, या फिर डी पेंसिल। परंपरागत रूप से अंकन के लिए विभागाध्यक्ष के लिए ग्रीन और रेड इंक जो है वो आरक्षित है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डीओ लेटर शुड बी यूज स्प्रिंगली बिकॉज, डीओ पत्र का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव, या फिर इट इज फॉर पर्सनल अटेंशन ऑन अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैटर्स, या फिर इट इज इनफॉर्मल, या फिर इट रिक्वायर्स नो स्टैम्प। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, इट इज फॉर पर्सनल अटेंशन ऑन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है interim reply is mandatory if the final reply is accepted to take more than, यदि अंतिम उत्तर में कितने समय से अधिक समय लगने की संभावना हो तो अंतरिम जो उत्तर है वो अनिवार्य है 2 days, 1 month, 1 week, या फिर 1 year। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 month। नेक्स्ट क्वेश्चन है while writing a note if you refreshing a rule you should, नोट लिखते समय यदि आप किसी नियम का संदर्भ देते हैं तो आपको ऑप्शन ए राइट द होल बुक, या फिर ऑप्शन बी कोट द स्पेसिफिक रूल नंबर एंड टाइटल, या फिर सी गेस द रूल, या फिर डी नोट मेंशन द रूल। यदि नोट को लिखते समय आप किसी नियम को संदर्भ करते हैं तो कोट द स्पेसिफिक रूल एंड नंबर एंड टाइटल्स, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैगिंग ऑफ फाइल्स शुड बी रिमूव्ड,
फाइलों की फ्लैगिंग को कब हटा देना चाहिए? ऑप्शन ए नेवर, या फिर बी वंस द फाइल इज रिकॉर्डेड क्लोज्ड, या फिर सी एवरी डे, या फिर डी बिफोर सेंडिंग टू द प्रिंसिपल। फाइलों की फ्लैगिंग को वंस द फाइल इज रिकॉर्डेड और क्लोज तब हटाना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूओ नोट स्टैंड फॉर, यूओ नोट्स का अर्थ अंडर ऑफिस नोट्स, या फिर अनऑफिशियल नोट्स, या फिर यूनिट ऑर्गेनाइजेशन नोट्स, या फिर अर्जेंट ऑर्डर नोट्स। क्या मतलब होता है यूओ नोट्स? राइट ऑप्शन है बी अनऑफिशियल नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोन ऑफ ए गवर्नमेंट कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी, सरकारी संचार का लहजा हमेशा कैसा होना चाहिए? इमोशनल होना चाहिए, या फिर पोलाइट बट फर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव, या फिर एग्रेसिव, या फिर सरकास्टिक? किस टाइप का होना चाहिए टोन ऑफ द गवर्नमेंट कम्युनिकेशन? सरकारी संचार का जो लहजा है वो पोलाइट बट फर्म्स एंड पॉजिटिव होना चाहिए, फर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट लेबल इज हायर इन प्रायोरिटी देन अर्जेंट, इमीडिएट लेबल अर्जेंट की तुलना में उच्च प्राथमिकता वाला है। ऑप्शन ए ट्रू है, या फिर बी ऑप्शन है फॉल्स है, या फिर सी ऑप्शन है बोथ आर सेम, या फिर डी ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द कलर। इमीडिएट लेबल अर्जेंट की तुलना में ट्रू यानी कि अर्जेंट की तुलना में उच्च प्राथमिकता वाला, तो ये सत्य है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नोट शुड आइडियली एंड विद, एक नोट आदर्श रूप में किसमें साथ समाप्त होना चाहिए? किसके साथ समाप्त होना चाहिए? एक पोयम के साथ, या फिर क्लियर रिकमेंडेशन और सजेशन के साथ, या फिर एक क्वेश्चंस के साथ, या फिर एक ब्लैंक पेज के साथ? किसके साथ जब हम एक नोट लिखते हैं तो आइडियली रूप से उसको समाप्त करते हैं किस पर? वो समाप्त होना चाहिए एक क्लियर रिकमेंडेशन और सजेशन के साथ, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लिंक्ड फाइल इज वन विच, लिंक्ड फाइल वह है जो ऑप्शन ए टाइड विद द सेम स्ट्रिंग, बी ऑप्शन पुट अप टुगेदर फॉर रेफरेंस बिकॉज ऑफ अ रिलेटेड सब्जेक्ट, सी ऑप्शन है डिलीटेड, एंड डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक ओनली। लिंक्ड फाइल वह है जो पुट अप टुगेदर फॉर रेफरेंस बिकॉज ऑफ अ रिलेटेड सब्जेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राफ्ट इज प्लेस्ड ऑन विच साइड ऑफ द फाइल, ड्राफ्ट को फाइल के किस तरफ रखा जाता है? ऑप्शन ए ओवर द कोरस्पोंडेंस पोर्शन, या फिर बी ऑप्शन है अंडर द नोट्स, या फिर सी ऑप्शन है इनसाइड अ सीक्रेट एनवलप, या फिर डी ऑप्शन है एट द वेरी बॉटम। ड्राफ्ट को फाइल के ओवर द कोरस्पोंडेंस पोर्शन में रखा जाता है, तो आपका ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑफिशियल ऑर्डर इज यूज्ड फॉर, ऑफिशियल ऑर्डर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रांटिंग लीव और डिस्टर्बिंग वर्क, या फिर टॉकिंग टू द प्रेस, या फिर ऑर्डरिंग टी, या फिर बाइंग अ कार? ऑफिस ऑर्डर का जो प्रयोग किया जाता है वो ग्रांटिंग लीव और डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क्स के लिए किया जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमी ऑफिशियल लेटर आर जर्नली साइंड बाय, अर्धशासकीय पत्र जो है वो आमतौर पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? ऑप्शन ए है क्लर्क के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है ऑफिसर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, या फिर पीएन, या फिर नो वन। डीओ लेटर्स जो डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं वो जर्नली ऑफिसर हिमसेल्फ और हरसेल्फ से साइंड होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्नॉलेजमेंट इज यूज्ड टू, पावती का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंफर्म रिसिप्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन, या फिर कैंसिल एंड ऑर्डर, या फिर प्रमोट एंड एम्प्लॉय, या फिर क्लोज द ऑफिस।
पावती का उपयोग जो है वो कंफर्म रिसिप्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफिसर इज कस्टोडियन ऑफ, अनुभाग अधिकारी किसका संरक्षक है? ऑप्शन ए ऑल द कीज, ऑप्शन बी द नोट्स एंड फाइल ऑफ हिज सेक्शन, ऑप्शन सी द प्रिंसिपल कार्स एंड ऑप्शन डी स्कूल लंच। जो सेक्शन ऑफिसर होता है वो संरक्षक होता है नोट्स एंड फाइल ऑफ हिज सेक्शन, जो उसके अपने सेक्शन की नोट्स और फाइलें होती है उनका। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई ऑफिस अ नोट सीट इज, ई ऑफिस में नोट सीट क्या है? ऑप्शन ए फिजिकल पेपर है, या फिर डिजिटल इंफ्रेंस फॉर रिकॉर्डिंग नोट्स है, या फिर डिस्कार्डेड फाइल्स है, या फिर स्प्रेडशीट्स है। क्या है नोट सीट, ई ऑफिस में नोट सीट? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिजिटल इंटरफेस फॉर रिकॉर्डिंग नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिंग शुड बी डन ऑन नोट शीट ओनली, नोटिंग केवल नोट शीट पर ही की जानी चाहिए। क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, या कैन बी डन ऑन न्यूज़पेपर है, या फिर ऑप्शनल है? नोटिंग केवल जो है वो नोट सीट पर ही की जानी चाहिए, इट इज ट्रू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफ इन नोटिंग मीन्स, नोटिंग का संक्षिप्त का अर्थ राइटिंग ओनली वन वर्ड, या फिर कंसाइन एंड रेलेवेंट, या फिर स्कीपिंग फैक्ट्स, या फिर राइटिंग इन कोड। क्या मतलब है ब्रीफ इन नोटिंग मीन्स? राइट ऑप्शन है बी, कंसाइज एंड रिलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर इंटरडिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस वेयर फाइल डू नॉट मूव, उन अंतर विभागीय परामर्शों के लिए किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है जहां फाइलें नहीं चलती? ऑप्शन ए है ऑफिस मेमोरेंडम का, या फिर बी ऑप्शन है डीओ लेटर, या फिर सी ऑप्शन है लेटर का, या फिर डी ऑप्शन है वर्बल ओनली। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑफिस मेमोरेंडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट ऑफिस टू इट्स सुपीरियर ऑफिस इज कॉल्ड, एक अधीनस्थ कार्यालय से अपने वरिष्ठ कार्यालय को भेजे जाने वाले संचार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑर्डर, बी ऑप्शन है रिपोर्ट कम्युनिकेशन, या फिर सी ऑप्शन है कमांड, या फिर डी ऑप्शन है डिक्री। जब अधीनस्थ कार्यालय से वरिष्ठ कार्यालय को जो भेजे जाने वाला है उस संचार को हम कहते हैं रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल नंबरिंग यूजुअली इंक्लूड्स, फाइल नंबरिंग में आमतौर पर क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए सेक्शन नेम ईयर एंड सब्जेक्ट कोड, या फिर ऑप्शन बी ओनली द क्लर्क नेम, या फिर ऑप्शन सी ओनली द डेट, या फिर ऑप्शन डी रैंडम नंबर्स। क्या शामिल होता है फाइल नंबरिंग में? तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, सेक्शन नेम ईयर एंड सब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नोट इज वेरी लॉन्ग इट शुड बी सपोर्टेड बाय, यदि कोई नोट बहुत लंबा है तो उसे किसके द्वारा समर्थित होना चाहिए? ऑप्शन ए एक समरी से, या फिर एक पिक्चर से, या फिर एक ब्रेब से, या फिर एक्स्ट्रा बैंक पेजेस से। किससे समर्थित होना चाहिए यदि नोट्स जो है वो बहुत लंबा है? किससे सपोर्टेड होना चाहिए? एक समरी से, तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कम्स आफ्टर, ड्राफ्टिंग किसके बाद आती है? रिकॉर्डिंग के बाद आती है, या फिर नोटिंग एंड डिसीजन के बाद आती है, या फिर ओपनिंग अ फाइल, या फिर टाइपिंग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ड्राफ्टिंग किसके बाद आती है? जो ड्राफ्टिंग है वो नोटिंग एंड डिसीजन के बाद आती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस ऑर्डर नंबरिंग शुड बी, कार्यालय आदेश की नंबरिंग होनी चाहिए। ऑप्शन ए रैंडम, ऑप्शन बी
कंसेक्यूटिव एंड रजिस्टर्ड, ऑप्शन सी रीसेट एवरीडे, या फिर ऑप्शन डी इन रोमन न्यूमेरल्स ओनली। कार्यालय आदेश की जो नंबरिंग है वो होनी चाहिए कंसेक्यूटिव एंड रजिस्टर्ड, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट एम ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग इज, नोटिंग और ड्राफ्टिंग का अंतिम उद्देश्य, ऑप्शन ए टू इंक्रीज द वेटेज ऑफ द फाइल, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग, या फिर टू कंफ्यूज द पब्लिक, या फिर टू सेव पेपर। क्या अंतिम उद्देश्य है नोटिंग और ड्राफ्टिंग का? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्लियर कम्युनिकेशन एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो किस टाइप से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके नोटिंग ड्राफ्टिंग से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a note should be as a brief as possible, discuss this statement, what are the consequences of the writing exclusively long notes in a government file। एक नोट यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए, इस कथन पर चर्चा करें, और सरकारी फाइल में अत्यधिक लंबे नोट लिखने के क्या परिणाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, distinguish between an office memorandum and the office order, provide a scenario where each would be the appropriate choice। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश के बीच अंतर को स्पष्ट करें और एक ऐसी स्थिति बताइए जहां यह प्रत्येक का चयन उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the significance of a demi-official letter, under what specific circumstances should an ऑफिसर चूज अ डीओ लेटर ओवर अ स्टैंडर्ड फॉर्मल लेटर। यानी कि जो अर्धशासकीय डीओ डेमी ऑफिशियल लेटर है, अर्धशासकीय पत्र का क्या महत्व है और किन विशिष्ट परिस्थितियों में एक अधिकारी को मानक औपचारिक पत्र की बजाय डीओ पत्र को चुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रेफरेंस एंड लिंक सिस्टम इन नोटिंग, हाउ डू फ्लैगिंग एंड लिंकिंग हेल्प अ सीनियर ऑफिसर इज क्विक डिसीजन मेकिंग। नोटिंग में संदर्भ और लिंक प्रणाली की व्याख्या करें, फ्लैगिंग और लिंकिंग निर्णय के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की कैसे मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ सैंपल ऑफिस ऑर्डर फॉर अ स्कूल रिगार्डिंग द चेंज इन अ स्कूल टाइमिंग फॉर द विंटर सेशन, सर्दियों के मौसम के लिए स्कूल के समय में बदलाव के संबंध में स्कूल के लिए एक नमूना कार्यालय आदेश तैयार करें। तो ये है हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो जिन भी स्टूडेंट का एलडी के एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।